अंग्रेजी बोलनी है तो वर्ब की तैयारी जमकर होनी चाहिए, ये सभी कहते हैं। इनफैक्ट मैं भी यही कहती हूँ कि अगर आपको अंग्रेजी बोलनी है तो वर्ब्स की जो तैयारी है ना वो जमकर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी वर्ब्स होते हैं उसे रटना शुरू कर दे, क्योंकि अगर हम सारे वर्ब्स को रटना शुरू कर देंगे तो हम ही खुद चक्कर खा जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो हम याद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसमें मैं वैसे वर्ब्स लेकर आई हूँ जो हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, जो रोजमर्रा की लाइफ में जब अंग्रेजी बोलते हैं उनमें ये वर्ब्स की जरूरत हमेशा पड़ती है। तो आप इन वर्ब्स को अच्छे से याद कर लोगे तो आप आसानी से बोल पाओगे। और मैं सिर्फ वर्ब्स के हिंदी में ही नहीं, साथ में उसके एग्जाम्पल भी बताऊंगी, ताकि आपकी जो वर्ब्स में पकड़ है ना वो स्ट्रांग हो पाए। जैसे सबसे पहला हमारा वर्ब है अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। अब्यूज का मतलब हो गया गाली देना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हम पास्ट सिंपल में करते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट होता है ना उसमें हम वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म हम करते हैं पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि जो हमारा परफेक्ट टेंस वाले सेंटेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। प्लस अगर हम पेसिव वाले सेंटेंस बनाते हैं उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और वर्ब में जो आईएनजी रहता है ना, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म इसमें यूज होता है, जिसमें कोई काम कंटिन्यू चलता रहता है ना, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है अब्यूज। अब्यूज्ड मतलब गाली देना। उसके सेकंड फॉर्म अब्यूज्ड यानी कि गाली दिया, पास्ट में किसी ने गाली दिया तो उसमें हम बोलेंगे अब्यूज्ड। थर्ड फॉर्म भी हो गया अब्यूज्ड, सेम रेगुलर वर्ब है। अब्यूज, अब्यूज्ड, गाली दे चुका है। अब्यूजिंग यानी कि गाली दे रहा है, उसका गाली देने का काम कंटिन्यू चल रहा है। तो अब्यूज का मतलब गाली देना, अब्यूज्ड का मतलब गाली दिया, अब्यूज्ड का मतलब गाली दे चुका है, अब्यूजिंग का मतलब गाली दे रहा है। जैसे अगर हमें कहनी हो गाली मत दो, गाली मत दो, डोंट अब्यूज। गाली मत दो, डोंट अब्यूज वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक है। उसने गाली दिया, गाली दिया की बात कर रहे हैं ना, उसने गाली दिया तो इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, बोलेंगे ही अब्यूज्ड। उसने गाली दिया, ही अब्यूज्ड। वह गाली दे चुका है मतलब उसका गाली देने का काम कंप्लीट हो चुका है तो बोलेंगे ही हैज अब्यूज्ड। ही हैज अब्यूज्ड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि गाली दे चुका है, कोई सा भी काम कंप्लीट हो चुका है तो उसमें हम अब्यूज्ड का यूज करेंगे। अगर हमें बोलना हो वो गाली दे चुका था तो हम बोलेंगे ही हैड। यहाँ पर जो हैज है ना इसकी जगह हैड का यूज कर देंगे और बोलेंगे ही हैड अब्यूज्ड। तो यहाँ पे सिर्फ आपका टेंस के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर यहाँ पर ही की जगह यू रहता कि तुम गाली दे चुके हो तो बोलेंगे यू हैव अब्यूज्ड। तो आपका टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका परफेक्ट टेंस में ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट वह गाली दे रहा है मतलब उसका गाली देने का काम कंटिन्यूस चल रहा है तो हम बोलेंगे ही इज अब्यूजिंग। ही इज अब्यूजिंग। अगर हम पास्ट में बोले वह गाली दे रहा था तो बोलेंगे ही वाज अब्यूजिंग। वह गाली दे रहा होगा फ्यूचर में तो बोलेंगे ही विल बी अब्यूजिंग। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आपको समझ में आ गया। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम गाली दे रहा होगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राम गाली दे रहा होगा, ठीक है। क्राई, क्राई का मतलब होता है रोना। क्राई यानी कि रोना। सेकंड फॉर्म क्राइड यानी कि रोया। थर्ड फॉर्म भी क्राइड यानी कि रो चुका है। फोर्थ फॉर्म क्राइंग यानी कि रो रहा है। क्राई, क्राइड, क्राइड, क्राइंग। रोना, रोया, रो चुका है, रो रहा है। इसी तरह से आपको याद करना है। जैसे मत रो, डोंट क्राई, मत रो, डोंट क्राई। वह रोया, रोया की बात कर रहे हैं तो बोलेंगे ही क्राइड। वह रोया, ही क्राइड। वह रो रहा है, ही इज क्राइंग। वह रो रहा है, ही इज क्राइंग। या फिर वह रो चुका है, ही हैज क्राइड, ठीक है। ऐसे आपको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम रो रहा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लाफ। लाफ का मतलब होता है हंसना। लाफ यानी कि हंसना। सेकंड फॉर्म लाफ्ड यानी कि हंसा। थर्ड फॉर्म भी लाफ्ड यानी कि हंस चुका है। फोर्थ फॉर्म लाफिंग यानी कि हंस रहा है, उसका हंसने का काम कंटिन्यू चल रहा है। तो क्या लाफ यानी कि हंसना, लाफ्ड यानी कि हंसा, लाफ्ड यानी कि हंस चुका है, लाफिंग यानी कि हंस रहा है। वह बहुत हंसती है, ता है, ती है, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल होता है, इसलिए इसमें सी जो हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो लाफ में हम लोग एस या ईएस लगा देते हैं, जो अगर हम इसे फिफ्थ फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ फॉर्म भी आप मान सकते हैं, जिसमें ईएस लग जाता है ना, वो हमारा फिफ्थ फॉर्म हो जाता है। तो हम बोलेंगे वह बहुत हंसती है, सी लाफ्स अ लॉट।
सी लाफ्स अ लॉट ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। ये ज्यादा हमेशा आपको प्रेजेंट सिंपल में ही यूज आता है, ठीक है। वह हंसी यानी कि हंसा, हंसी जो सेकंड फॉर्म हो गया। सी लाफ्ड, वह हंसी, सी लाफ्ड। वह हंस रही है, सी इज लाफिंग। वह हंस चुकी है, सी हैज लाफ्ड। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम बहुत हंसता है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है स्टडी। स्टडी यानी कि पढ़ाई करना। स्टडी यानी कि पढ़ाई करना सेकंड फॉर्म हो गया। स्टडीड यानी कि पढ़ाई किया। थर्ड फॉर्म भी स्टडीड यानी कि पढ़ाई कर चुका है। फोर्थ फॉर्म स्टडी यानी कि पढ़ाई कर रहा है। हम रोजाना 1 घंटा पढ़ाई करते हैं। ता है, ती है यानी कि प्रेजेंट सिंपल है। बोलेंगे वी स्टडी फॉर एन आवर डेली। वी स्टडी फॉर एन आवर डेली। हमने रोज 1 घंटा पढ़ाई करी। पास्ट में हम लोगों ने रोज 1 घंटा पढ़ाई करी। वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। वी स्टडीड फॉर एन आवर डेली। स्टडीड का यूज कर दे यानी कि पास्ट में चला गया। वी स्टडीड हम पढ़ाई करते थे पास्ट में। फॉर एन आवर डेली रोजाना। हमने पढ़ाई कर लिया है, चुका है, सब होते हैं परफेक्ट टेंस। हमने पढ़ाई कर लिया है, वी हैव स्टडीड वर्ब का थर्ड फॉर्म। हमने पढ़ाई कर लिया है, वी हैव स्टडीड। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वी आर स्टडीइंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम पढ़ाई कर रहा था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है प्ले। प्ले यानी कि खेलना। प्ले यानी कि खेलना। प्लेड यानी कि खेला। प्लेड यानी कि खेल चुका है। प्लेइंग यानी कि खेल रहा है। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहाँ पर ऐसा आपको देखने को मिल गया यानी कि कौन सा है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, ठीक है। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता था, पास्ट में खेलता था तो बोलेंगे ही प्लेड क्रिकेट। सेकेंड फॉर्म, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। वह क्रिकेट खेलता था, ही प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, अभी कंटिन्यू चल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। या अगर यहाँ पर है की जगह हम था बोले कि वह क्रिकेट खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वह खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम क्रिकेट खेल चुका था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है राइट। राइट यानी कि लिखना। राइट यानी कि लिखना। रोट यानी कि लिखा। रिटन यानी कि लिख चुका है। राइटिंग यानी कि लिख रहा है। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा, सी रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा, सी रोट अ लेटर। उसने एक पत्र लिखा है यानी कि लिख चुका है, सी हैज रिटन अ लेटर। सी हैज रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है, सी इज राइटिंग अ लेटर। सी इज राइटिंग अ लेटर। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह पत्र लिख रही होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि वह पत्र लिख रही होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हियर यानी कि सुनना। हियर यानी कि सुनना। हर्ड, इसको हियर्ड नहीं पढ़ेंगे हम, हर्ड, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे हर्ड। हियर यानी कि सुनना। हर्ड यानी कि सुना। हर्ड यानी कि सुन चुका है। हियरिंग यानी कि सुन रहा है। हियर सुनना, हर्ड सुना, हर्ड सुन चुका है, हियरिंग सुन रहा है। मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस। मैंने उसकी आवाज सुनी, आई हर्ड हिज वॉइस। मैंने इसे सुना है यानी कि सुन चुकी हूँ, आई हैव हर्ड इट। आई हैव हर्ड इट। मैं इसे सुन रहा हूँ, आई एम हियरिंग इट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम ने इसे सुना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और ये वीडियो उन लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो रोजाना की इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। क्योंकि रोजाना की अगर इंग्लिश बोलनी है तो ये वर्ब्स का आना तो बहुत जरूरी है। वर्ब्स की तैयारी आपको जमकर करनी है, तो ये वीडियो में आपको एंड तक बने रहना है और ये वीडियो आपको बहुत स्टूडेंट को शेयर करनी है। कुक का मतलब होता है पकाना। कुक का मतलब पकाना। कुक्ड का मतलब होता है पकाया। कुक्ड का मतलब होता है पका चुका है। कुकिंग का मतलब होता है पका रहा है। यहाँ पे होगा पका रहा है। कुक यानी कि पकाना, कुक्ड यानी कि पकाया, कुक्ड यानी कि पका चुका है, कुकिंग यानी कि पका रहा है। भोजन को अधिक ना पकाए। भोजन को अधिक ना पकाए। डोंट ओवर कुक द फूड। डोंट ओवर कुक द फूड। मैंने खाना बनाया यानी कि पकाया भी आप बोल सकते, बनाया भी बोल सकते। मैंने खाना पकाया, आई कुक द फूड। मैं खाना पका चुकी हूँ या बना चुकी हूँ। ज्यादातर हम पकाना का यूज नहीं करते हैं, तो हम बोलेंगे मैं खाना बना चुकी हूँ, आई हैव कुक द फूड। आई हैव कुक द फूड। मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग द फूड।
मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग द फूड। सीता खाना बना रही थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कॉल यानी कि बुलाना, किसी को बुलाना। कॉल्ड यानी कि बुलाया, कॉल्ड यानी कि बुला चुका है, कॉलिंग यानी कि बुला रहा है। कॉल यानी कि बुलाना, कॉल्ड यानी कि बुलाया, कॉल्ड यानी कि बुला चुका है, कॉलिंग यानी कि बुला रहा है। उसे सोमवार को बुलाओ, कॉल हिम ऑन मंडे, कॉल हिम ऑन मंडे। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। मैंने उसे बुलाया, आई कॉल्ड हिम। वह उसे बुला चुका है, ही हैज कॉल्ड हिम। वह उसे बुला चुका है, ही हैज कॉल्ड हिम। वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम। वह उसे बुला रहा है, ही इज कॉलिंग हिम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, हम उसे बुला चुके थे। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे वॉश। वॉश का यानी कि धोना। वॉश मीन्स धोना, वॉश्ड मीन्स धोया, वॉश्ड मीन्स धो चुका है, वॉशिंग मीन्स धो रहा है। वॉश धोना, वॉश्ड धोया, वॉश्ड धो चुका है, वॉशिंग धो रहा है। रोजाना हाथ धोए, वॉश योर हैंड डेली। रोजाना हाथ धोए, वॉश योर हैंड डेली। उसने अपना हाथ धोया था, ही वॉश्ड हिज हैंड। ही वॉश्ड हिज हैंड। उसने अपने कपड़े धोए हैं यानी कि धो चुके हैं, ही हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स। ही हैज वॉश्ड हिज क्लोथ्स। वह अपने कपड़े धो रहा है, ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स। तो एक सेंटेंस आप लोगों के लिए भी है, राम अपना कपड़ा धो रहा होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है हेल्प। नेक्स्ट हमारा वर्ब है हेल्प यानी कि मदद करना। हेल्प यानी कि मदद किया, हेल्प यानी कि मदद कर चुका है, हेल्पिंग यानी कि मदद कर रहा है। दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए, तो दूसरों की मदद करो, हेल्प अदर्स। उन्होंने दूसरों की मदद की, मदद किया, मदद की। ही हेल्प अदर्स। वह मेरी मदद कर चुका है, ही हैज हेल्प्ड मी। ही हैज हेल्प्ड मी। वह दूसरों की मदद कर रहे हैं, ही इज हेल्पिंग अदर्स। ही इज हेल्पिंग अदर्स। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मोना मेरी मदद कर चुकी थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे है रन। रन यानी कि दौड़ना। रन यानी कि दौड़ना, रन यानी कि दौड़ा, रन यानी कि दौड़ चुका है। देखिए यहाँ फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, रन रन। देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब आपका दौड़ने का सेंस आएगा तो रन का यूज करना, दौड़ चुका है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में रन का यूज करना, ठीक है। रन यानी कि दौड़ना, रन यानी कि दौड़ा, रन यानी कि दौड़ चुका है, रनिंग यानी कि दौड़ रहा है। रन, रैन, रन, रनिंग। तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़ते हो, यू रन फास्ट। तुम तेज दौड़ते थे, यू रैन फास्ट। तुम तेज दौड़ते थे, यू रैन फास्ट। तुम तेज दौड़े हो, यू हैव रन फास्ट। तुम तेज दौड़े हो, यू हैव रन फास्ट। तुम तेज दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग फास्ट। तुम तेज दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग फास्ट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम बहुत तेज दौड़ रहा था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे वर्क। वर्क का मतलब होता है काम करना। वर्क यानी कि काम करना, वर्क यानी कि काम किया, वर्क यानी कि काम कर चुका है, वर्किंग यानी कि काम कर रहा है। वर्क, वर्ड, वर्ड, वर्किंग। हम यहाँ काम करते हैं, वी वर्क हियर। हम यहाँ काम करते हैं, वी वर्क हियर। हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर। हमने यहाँ काम किया, वी वर्कड हियर। हम यहाँ काम कर चुके हैं, वी हैव वर्कड हियर। या फिर हम बोले हम यहाँ काम कर चुके थे, वी हैड वर्कड हियर। हम यहाँ काम कर चुके होंगे, वी विल हैव वर्कड हियर। हम यहाँ काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हियर। हम यहाँ काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग हियर। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम यहाँ काम करता था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है ब्रिंग यानी कि लाना। ब्रिंग यानी कि लाना, ब्रॉट यानी कि लाया, ब्रॉट यानी कि ला चुका है, ब्रिंगिंग यानी कि ला रहा है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। इसको ब्रॉट पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रिंगिंग। इसे यहाँ मत लाओ, डोंट ब्रिंग इट हियर। डोंट ब्रिंग इट हियर, इसे यहाँ मत लाओ। वह मेरे लिए एक उपहार लाई। She brought a gift for me. She brought a gift for me. वह मेरे लिए उपहार लाई। She brought a gift for me. वह हमारे लिए खाना ला रही है। She is bringing food for us. She is bringing food for us. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, राम मेरे लिए खाना ला चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा है बाय। बाय यानी कि खरीदना। बाय यानी कि खरीदना, बॉट। उसको हम लोग ब्रॉट पढ़ रहे थे, इसको हम बॉट पढ़ेंगे। बॉट यानी कि खरीदा, बॉट यानी कि खरीद चुका है, बाइंग यानी कि खरीद रहा है। बाय, बॉट, बॉट, बाइंग। खरीदना, खरीदा, खरीद चुका है, खरीद रहा है। वह रोज एक कलम खरीदता है, ही बाइज अ पेन। बाइज यानी कि वर्ब का
फिफ्थ फॉर्म है ये, ठीक है। ही बाइज अ पेन डेली, वह रोज एक कलम खरीदता है, उसने एक पेन खरीदा। ही बॉट अ पेन, ही बॉट अ पेन, उसने एक पेन खरीदा। वह पेन खरीद चुका है, ही हैज बॉट अ पेन, ही हैज बॉट अ पेन, वह खरीद रहा है। ही इज बाइंग, या फिर आप बोल सकते हो वह पेन खरीद रहा है, ही इज बाइंग अ पेन। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप रोजाना पेन ना खरीदें। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है सिंग यानी कि गाना, सिंग यानी कि गाना, सेंग यानी कि गाया, संग यानी कि गा चुका है, सिंगिंग यानी कि गा रहा है। सिंग, सेंग, संग, सिंगिंग, गाना, गाया, गा चुका है, गा रहा है। मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ, आई सिंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया, आई सेंग अ सॉन्ग, मैंने एक गाना गाया, आई सेंग अ सॉन्ग। मैंने एक गाना गाया है यानी कि गा चुकी हूँ, आई हैव संग अ सॉन्ग, आई हैव संग अ सॉन्ग। मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, सीता गाना गा रही थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे ईट यानी कि खाना, ईट यानी कि खाना, एट यानी कि खाया, ईटन यानी कि खा चुका है, ईटिंग यानी कि खा रहा है। ईट, एट, ईटन, ईटिंग, खाना, खाया, खा चुका है, खा रहा है। मैं रोज एक सेब खाता हूँ, मैं रोज एक सेब खाता हूँ। आई ईट एन एप्पल डेली, आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेब खाता था पास्ट में। आई एट एन एप्पल डेली, आई एट एन एप्पल डेली, मैंने रोज एक सेब खाया है। आई हैव ईटन एन एप्पल डेली, मैं रोज एक सेब खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली, मतलब डॉक्टर ने मुझे रोज खाने के लिए बोला है तो मैं रोज एप्पल खा रहा हूँ। आई एम ईटिंग एन एप्पल डेली। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, हमें रोज सेब खाना चाहिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और मैं चाहिए बोल रही हूँ, इसमें मॉडल वर्ब का यूज होगा। आपने मेरी मॉडल वर्ब वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि इसमें क्या यूज होगा। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है से यानी कि कहना, से यानी कि कहना, सेड यानी कि कहा, सैड यानी कि कह चुका है, सेइंग यानी कि कह रहा है। से, सैड, सैड, सेइंग, कहना, कहा, कह चुका है, कह रहा है। वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी, सेज यानी कि वर्ब का हो गया फिफ्थ फॉर्म। वह मुझसे कहता है, ही सेज टू मी, उसने मुझे कहा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सेड टू मी, वह मुझसे कह रहा है, ही सेइंग टू मी, वह मुझसे कह रहा है, ही सेइंग टू मी। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं उससे कह चुका हूँ। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे सी यानी कि देखना, सी यानी कि देखना, सॉ यानी कि देखा, सीन यानी कि देख चुका है, सीइंग यानी कि देख रहा है। सी, सॉ, सीन, सीइंग, मैं उसे देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर, मैं उसे देखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सी हर, मैंने तस्वीर में देखा। आई सो इन द पिक्चर, आई सो इन द पिक्चर, मैंने पिक्चर मतलब तस्वीर में देखा। मैंने देखा है मतलब मैं देख चुकी हूँ। आई हैव सीन, आई हैव सीन, मैं बस देख रहा हूँ। आई एम जस्ट सीइंग, आई एम जस्ट सीइंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, वह बस देख रहा था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और गाइज आपको वीडियो कैसे लगी, वीडियो का कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप